नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया, बांदा की युवती शहजादी मानव तस्करों के चंगुल में फंसकर पहुंच गई दुबई। फेसबुक से दोस्ती कर मानव तस्कर ने युवती के गहने और बैंक अकाउंट के पैसे हथिया कर अपने रिश्तेदार दाम्पत्य को बेच दिया। युवती प्रेमजाल में फंसकर आगरा निवासी उज्जैर ने पीड़ित का वीजा बनवाकर दुबई में रहने वाले दाम्पत्य को बेच दिया अपनी प्रेमिका। दुबई में आरोपी दाम्पत्य ने पीड़िता पर बच्चे के कत्ल का आरोप लगाकर भेजा जेल। पीड़िता शहजादी को दुबई कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। मानव तस्कर उज्जैर समेत 4 आरोपियों के खिलाफ सीजेएम बांदा ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश। ये कौन सा गांव है? ये गोरा मुगली गांव है, जिला बांदा। क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ में? ये हमारी लड़की के साथ ये हुआ कि एनजीओ में काम करती थी रोटरी बैंक बांदा में। जब लॉकडाउन लगा तो एक उजैर नाम का लड़का आगरा का रहने वाला है, वो उससे फेसबुक के जरिए माध्यम से बात हुई। वो भी एनजीओ में जड़ा हुआ था। उसके बाद वो कहने लगे मेरी बुआ फूफू आ रहे थे दुबई में आबू धाबी में, तो आप जो है आप जहाँ चले जाइए, आपका इलाज भी हो जाएगा। तो उस मेरी लड़की से पहले यहाँ 1.5 लाख पे ठगा। सोने की जंजीर 12 ग्राम की थी, 2 ATM, एक SBI का, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का। जो बिलांग पेंशन आती थी वो वही पैसा उसमें जमा होता था। उसके बाद वो दोनों पासबुक और वो कुछ ओरिजिनल कागज, ग्राम सर्टिफिकेट वगैरह जितने ओरिजिनल कागज थे ये सब ले लिया और वहाँ से पैसा भी मंगाता रहा। और उसको अपने बुआ से कहा कि तो आने नहीं देना, वहाँ जो भी करना हो करो, लेकिन यहाँ उसको आने न देना। फिर इसके बाद जब हमारी लड़की वहाँ गई, उसके बाद जिसकी घर में रहती थी, नाजिया नाम है उसका, अगर वो भी फैमिली है, उसके पति का नाम फैज अहमद, वो उसके बच्चा हुआ। जब 4 महीने 20 दिन का बच्चा हुआ, उसकी माँ एक दिन लगे कि जाती मैं इसको क्या कर दो, मैं जैसे लगवा दूँ भैया को। उमर नाम था लड़के का, बल्कि मेरी लड़की ने मना किया, लेकिन वो उसकी माँ थी, वो ले गई। पहले जैसे लगता है वो बच्चा नहीं रोता अस्पताल में, दूसरे हाथ में बच्चा जो लगता है वो बच्चा रोने लगता, रोते हुए लेके आई अपने घर। और मेरी लड़की को देखे फिर अपनी ड्यूटी चली गई। वहाँ ड्यूटी में कुछ काम करती है, वो नौकरी करती है। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद फिर लड़की ने फोन किया कि अब भी ये उम्र नहीं रो रहा है, आप आ जाइए, कहा दर्द होगा दूध पिला दीजिए। उसके बाद वो लड़की ने, और उसके साथ भी मौके में थी, अंजुम सामने का नाम है उसका, मौके में वो भी आगरा की रहने वाली है, वो भी मौके में थी अभी धाबी में घर में। उसके साथ में दोनों ने मिलकर दूध बनाया, दूध दोनों ने मिलकर पिलाया। थोड़े दिन बच्चा चुप हुआ। उसके साथ ने कहा कि बेटा सुला दो, जयादी अब तो चुप हो गया। उसके बाद जब रात में ड्यूटी से आती है, खाना कहती है कि चलो खाना खाएं। यही लड़के ने कहा कि अब देखो ये बहुत देर उम्र सो रहा है, तो सोता नहीं है। खैर उसने लड़की को देखा तो लड़का बिल्कुल मतलब बहुत कम हालत, अच्छी नाजुक अच्छी नहीं थी, हालत ख़राब थी उसकी। उसका बदन नीला हो चुका था, हल्का नीला बदन हो गया था। उसके बाद वो लड़की औरत को अपने बच्चों लेके वहाँ पहुँची अस्पताल तक, जहाँ से इंजेक्शन लगवाए थे। वहाँ हंगामा किया, उसके आदमी भी आ गया, पुलिस भी आ गई। थोड़ी देर में वो लोग चुप हो गए। ये सुनने में आया कि उनको कुछ रुपया डॉक्टर ने दिया है। फिर जो कि उस रात को जब बच्चा ख़त्म होता है, उस रात को दूसरे दिन की दूसरी रात को 2:30-3 बजे मिट्टी दे के लोग आ गए अपने घर। पुलिस ने उनसे बयान लिया कि किसी पर शक है, तो कहा कि नहीं है, हमें नहीं, किसी पर शक नहीं है, न डॉक्टर न प्राइवेट न सरकारी। कहा घर में कोई रहता था, कहा कि हाँ एक इंडियन लड़की रहती है सयादी नाम की, वो हमारी फैमिली की तरह रहता है, उनको कोई शक, कहा कोई शक नहीं, कल लिख के दीजिए। पुलिस से उन्होंने लिख के दिया कि हम आगे किसी के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आगे करेंगे। लाया मिट्टी दे के ये लोग चले आए। कुछ दिन के बाद 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद इनका भाई नबील पहुंचता है वहाँ पे आबू धाबी। और फिर मेरी लड़की को टोटना देने लगती है कि जो तुमने ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मारा। खैर कुछ मनमुटाव हो गया। उसके बाद फिर माफ़ी मांगी, फिर वो बच्ची में रहने लगी। 57-58 दिन के बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी। वहाँ के कानून के मुताबिक कोई बगैर पोस्टमार्टम के, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, मिट्टी नहीं दे सकते हैं। अगर किसी वजह से मौत होती है तो नॉर्मल मौत का कोई बात नहीं, वहाँ का ये कानून है। इनके ऊपर कोई बात आने वाली होगी या आ चुकी होगी, इन्होंने मेरी लड़की के ऊपर मारपीट की वीडियो बनवाई
घर में, और ये कहो कि किसी के कहने से मैं एक लड़का मेरा भी वो इंडियन से जब जुड़ा हुआ था, पहले से इंडिया में था, लॉकडाउन में वो चला गया था अबू धाबी, वही होटल में काम करता था पास में, वो कभी कभी मेरी लड़की को खाना भी भेजता था वो होटल से। उसने कहा कि कहो कि मेरा आपसे कहने थे, दोनों लोग फंस गए, लेकिन वो छूट गया। बाप इज्जत 6 महीने के बाद इज्जत भरी छूट गया मेरी लड़की के ऊपर। इसने कसम खाई नबील ने जाके, जो यहाँ से बच्ची के मरने के बाद 10-12 दिन की जब वो जा रहा है अबू धाबी, दोनों भाइयों ने कसम खाया। अदालत ने कहा कि क्या हालत खा सकते हो 25 बार, हम 25 बार नहीं 50 बार खा सकते हैं। दोनों भाइयों ने झूठ कसम खाई, जिसकी बिना पर मेरी लड़की को फांसी की सजा हो गई है। अभी फांसी हुई नहीं है, लेकिन हो गई है। अच्छा, डेट अभी निश्चित नहीं हुई किस डेट को? नहीं हुई। पिछले मई के महीने में 2 तारीख और 5 तारीख को मेरी लड़की ने खुद बताया था हाँ। कि रमजान शरीफ में आए थे बताने की सहरी तुम्हारी रमजान शरीफ के बाद, हाँ। ईद के बाद आपकी 2 तारीख या 5 तारीख को फांसी हो सकती है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अल्लाह ने बचा दिया, अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब लड़की की मौत हुई थी तो कितने दिन पहले की बात है ये, मतलब किस डेट को मौत हुई थी लड़की की? लड़के की। अब ये मुझे याद इस तरह नहीं पता, लेकिन एक कागज है, लेकिन मैं वो प्रूफ मेरे पास मिला नहीं है, लेकिन वो उसी महीने में हो गया करीब। अब 1 साल से ज़्यादा हो गए। 1 साल से ज़्यादा? हाँ, 1 साल 3 महीने सारी लड़की हो गए मेरे यहाँ अच्छा। जेल में, और उसके बाद मतलब 2 महीने पहले, अब फिर 2 महीने के बाद मेरी लड़की को फंसा रहे हैं। बताइए क्या कहाँ का हिसाब है कि जब उसका भाई मौके में है नहीं, और वहाँ ये झूठी कसम खा रहा है अदालत में, दोनों भाई फांसी ने मारा है, जिसके मेरे पर मेरी लड़की मतलब फांसी सजा हुई है। अच्छा। मैं गुजारिश करता हूँ वहाँ के बादशाह से या यहाँ के बाद प्रधानमंत्री से सब, मगर